हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने पढ़ लिया है भिन्नों पर संक्रियाएं जो हैं, इसके अंतर्गत छोटा बड़ा भिन्न, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। अब आगे हम पढ़ेंगे मिश्र भिन्न के बारे में। मिश्र भिन्न मिश्र भिन्न, इसके पहले थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। सम भिन्न और विषम भिन्न किसे कहेंगे? सम भिन्न और विषम भिन्न। सम भिन्न और विषम भिन्न। विषम भिन्न सम भिन्न मतलब जिन संख्याओं के अंश हर से छोटे होते हैं उन भिन्नों को हम विषम भिन्न कहेंगे। या इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, विषम भिन्न में अंश हर से छोटे होते हैं। मतलब जैसे 1/5 है ये, तो इसका हर कितना है? 5 और अंश कितना है? 1 है। तो ये अंश जो है हर से छोटा है, तो ऐसे भिन्न को हम कहेंगे सम भिन्न। कौन सा भिन्न? सम भिन्न। जैसे बहुत सारे हैं, मान लिया जाए 3/4, इसमें भी देखो हर जो है बड़ा है और अंश छोटा है, तो ऐसे भिन्नों को हम कहेंगे सम भिन्न। 3/4 और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 5/7, 11/19, ये सारे भिन्न क्या कहलाएंगे? सम भिन्न कहलाएंगे। फिर एक बार ध्यान से सुनो, सम भिन्न मतलब ऐसे भिन्न जिनके अंश हर से छोटे होते हैं उन भिन्नों को हम सम भिन्न कहेंगे। या ऐसे भिन्न जिनका अंश हर से छोटा होता है उन भिन्नों को हम कौन सा भिन्न कहेंगे? सम भिन्न। और विषम भिन्न में क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा, ऐसे भिन्न जिसका हर जो है अंश से छोटा होता है उन भिन्नों को हम कहेंगे विषम भिन्न। जैसे 6/1, तो ये क्या है? विषम भिन्न है। ये किस प्रकार का भिन्न है? विषम भिन्न, क्योंकि इसका हर जो है अंश से छोटा है। और बहुत सारे उदाहरण हैं, 3/2, 10/7, 9/5, 29/11। तो ये सारे जितने भिन्न हैं ये सब सम भिन्न कहलाएंगे। सम भिन्न, ये जो है सम भिन्न कहलाएगा। और इधर क्या है? विषम भिन्न। ये विषम भिन्न कहलाएंगे। ध्यान देना है, सम भिन्न में हर जो है अंश से बड़े होते हैं या अंश जो है हर से छोटा होता है। देखो इसमें सब में अंश जो है हर से छोटा है। विषम भिन्न में उसका उल्टा, हर जो है अंश से छोटा होता है। यहाँ 6/1, 3/2, 10/7, 9/5, 29/11। इसमें देखो नीचे का सब छोटा है और ऊपर का सब बराबर है। कहने का मतलब है अंश अगर छोटे हैं हर से तो उन भिन्नों को हम सम भिन्न कहेंगे, और हर से अगर बड़ा है ऊपर का अंश जो है बड़ा है तो उन भिन्नों को हम कहेंगे विषम भिन्न।
हैं मिश्र भिन्न पर। मिश्र भिन्न मतलब एक पूर्णांक और भिन्न, उन दोनों संख्याओं के मिला करके जब लिखते हैं तो उन भिन्नों को हम कहेंगे मिश्र भिन्न। जैसे एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब एक अंक, एक संख्या, प्राकृत संख्या, यहां पर जैसे है 3 है मान लो, और एक भिन्न ले लेते हैं ये 3/2, इसको हम मिला करके लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा मिश्र भिन्न। और इसको पढ़ते समय कैसे पढ़ेंगे? 3 सही 3/2। क्या पढ़ेंगे? 3 सही 3/2। और भी कुछ ले लेते हैं, जैसे एक हमारा पूर्णांक हुआ 2, और ये 10/7 को ले लेते हैं, 10/7। एक पूर्णांक और एक भिन्न को जब हम मिला करके लिखते हैं तो उन भिन्न को बोलते हैं मिश्र भिन्न। और इसको पढ़ेंगे क्या? 2 सही 10/7। और भी बहुत सारे हैं, जैसे है 7 सही 9/5, ये भी हमारा मिश्र भिन्न है। और ले लेते हैं 4 सही 29/11, ये भी हमारा क्या है? मिश्र भिन्न है, जिसको सही बट्टा के रूप में, या भी ऐसा कर सकते हैं, सही बट्टा के रूप में जिन संख्याओं को हम लिखेंगे उन संख्याओं को हम मिश्र भिन्न कहेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्र भिन्न किसे कहेंगे। ऐसे सही बट्टा वाली संख्याओं को हम मिश्र भिन्न कहेंगे। अब इसको कैसे हल करेंगे और इसका कैसे उत्तर निकालेंगे, इसको भी बता दे रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सम भिन्न किसे कहेंगे और विषम भिन्न किसे कहेंगे। तो प्राय ये होता है विषम भिन्न का ही मिश्र भिन्न निकाला जाता है, सम भिन्न का भी मिश्र भिन्न निकलता है, लेकिन प्राय क्या है, विषम भिन्न का ही मिश्र भिन्न निकाला जाता है। जैसे मान लिया जाए हमारे पास प्रश्न आता है, दी गई विषम भिन्नों को मिश्र भिन्न में बदलो। दी गई, हाँ, जैसे हमारे पास प्रश्न आता है, दी गई विषम भिन्नों को मिश्र भिन्न में बदलो। दी गई विषम भिन्नों को मिश्र भिन्न में बदलो। उदाहरण के लिए हमारे पास जैसे कोई प्रश्न है 10/9, यह किस प्रकार का भिन्न है? विषम भिन्न है ये, क्योंकि हर जो है छोटा है, पहले ही बताया गया था। हर अगर बड़ा होगा तो सम भिन्न और छोटा होगा तो विषम भिन्न। तो ये हमारा विषम भिन्न है। अब इन भिन्नों को किस रूप में लिखना है? हमको मिश्र भिन्न में बदलना है। मिश्र भिन्न मतलब सही बट्टे के रूप में। तो इसको कैसे बदलेंगे? इसको भाग दे करके हम बदल सकते हैं आसानी से। जैसे 10/9 है तो ये हो गया 10/9। कितना होगा ये? 9 एकम 9, 9 एकम 9, 10 में 9 गया तो 1। अब इसको कहां कहां और कैसे लिखना है इसको ध्यान से आप लोग समझो, ठीक है। सामने में लिखना है भागफल को, ऊपर में लिखना है शेषफल को, और नीचे में लिखना है भाजक को, जो हमारा 9 है भाग करने वाला। ये है बराबर। इसको मिश्र भिन्न में क्या करेंगे? सामने में जो किसको लिखेंगे? भागफल को। भागफल कितना है? 1 है, तो 1 को सामने में, और ऊपर में शेषफल को यहाँ बटे का चिन्ह दे देंगे। ऊपर में शेषफल कितना है? 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, और भाजक जो भाग करने वाला है 9 को हम नीचे में लिखेंगे।
और इसको पढ़ते समय हम कैसे पढ़ेंगे, 1 सही 1/9, 1 सही 1/9। इस तरह से 10/9 का मिश्र भिन्न हो गया 1 सही 1/9। अब इसको हम मिटा लेते हैं। एक दूसरा उदाहरण भी ले लेते हैं, ध्यान से समझो। जैसे कोई संख्या है 7/5, ये भी कौन से भिन्न के रूप में है, विषम भिन्न के रूप में। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मिश्र भिन्न जो है प्रायः विषम भिन्न का ही निकाला जाता है, सम भिन्न का नहीं निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा 7/5। किस प्रकार का भिन्न है, विषम भिन्न हुआ। क्यों हुआ, हर छोटा है इसलिए ये विषम भिन्न हुआ। अब इसको भी हम भाग देकर के देखते हैं और फिर उसको मिश्र भिन्न के रूप में हम आसानी से लिख सकते हैं। 7/5 है इसीलिए 7/5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 दूनी 10। 2 बार करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए एक बार 5 × 5, 7 में 5 गया तो 2। यहां पर हमारा शेषफल कितना आया, 2। भागफल कितना आया, 1। और भाजक हमारा कितना है, 5 है। और ये तो भाज्य है जो भाग होने वाला है। ये आप लोगों को मालूम भी होना चाहिए किसको किसको क्या क्या बोलते हैं। देखो, ये हमारा भागफल है, ये हमारा भाजक है, ये हमारा शेषफल है, और ये जो 7 है वो क्या है, भाज्य है। भाज्य मतलब भाग होने वाला। इसको भी हम यहां पर मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कैसे करेंगे, सामने में किसको लिखना है, भागफल को। तो भागफल हमारा कितना है, 1 है, 1 को यहां लिखना है। सामने में बटे का चिन्ह यहां आ जाएगा। ऊपर में किसको लिखना है, शेषफल 2 को, और नीचे में भाजक, भाग करने वाला 5 से हम भाग दे रहे हैं इसीलिए 5 जो है नीचे आ जाएगा इस तरह से। तो ये दूसरा भी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे तीसरा है, कोई सा भी प्रश्न 8/5, इसको भी हम भाग दे करके देखते हैं। 8/5, 5 × 5, 5 दूनी 10। 2 बार करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए एक ही बार करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 5, 8 में 5 गए तो 3। शेषफल कितना आया, 3। भागफल कितना आया, 1। और पहले से हमारा भाजक जो है 5 पहले से है। तो यहाँ फिर से एक बार बता दे रहे हैं आपको, सामने में किसको लिखना है, भागफल को। भागफल कितना है कि ये है हमारा भागफल, यहाँ बटे का चिन्ह दे देंगे। ऊपर में किसको लिखना है, शेषफल को। शेषफल कितना है, 3, तो यहां आ जाएगा 3। और नीचे में क्या लिखना है, भाजक को। किसको, भाजक मतलब यहाँ 5 है हमारा, तो यहां आ जाएगा हमारा 5। तो इस तरह से जो विषम भिन्न रहेंगे उसको मिश्र भिन्न में हम आसानी से भाग दे करके बदल सकते हैं। जैसे 10/9 का हो गया 1 सही 1/9, 7/5 का हो गया 1 सही 2/5, और 8/5 का मिश्र भिन्न हो गया 1 सही 3/5। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद होमवर्क दिया जा रहा है, उसको आप लोग पूरा करके दिखाओगे।
हमने सीख लिया विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में किस प्रकार से बदलते हैं। अब उसी का उल्टा करना सीखेंगे। जैसे इसके पहले हमने क्या सीखा, विषम भिन्न दिया हुआ था उसको हमने मिश्र भिन्न में बदला। अभी मिश्र भिन्न दिया रहेगा उसको हम विषम भिन्न में बदलने का प्रयास करेंगे या विषम भिन्न में बदलना सीखेंगे। जैसे प्रश्न आता है, दी गई मिश्र भिन्नों को विषम भिन्न में बदलो। विषम भिन्न में बदलो। जस्ट क्या है उसका उल्टा। तो जैसे हमारे पास प्रश्न है, मान लिया जाए 1 सही 3/5, ये मिश्र भिन्न में है। प्रश्न जो है इसको हमको किसमें बदलना है, विषम भिन्न में, मतलब एक सरल भिन्न में इसको बदलना है। अब कैसे बदलेंगे इसको, सीधा सीधा है, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, ये जो दिया है इन दोनों का गुणा करेंगे और जितना आएगा इस 3 के साथ हम जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 एकम 5 और इसके साथ जोड़ देंगे 5 एकम 5 और 3 कितना हुआ 8। तो यहां बराबर डालते हम ऊपर में 8 लिखेंगे और नीचे में जो 5 रहेगा वो 5 का 5 लिखेंगे। बहुत ही सरल है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका 1 सही 3/5 का विषम भिन्न क्या होगा 8/5। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 3 सही 4/9, 3 सही 4/9, 3 सही 4/9। इसको भी क्या करना है, इन दोनों का गुणा करेंगे 3 और 9 का, जितना आएगा 4 के साथ हम जोड़ देंगे। सिंपल सी बात है, सीधा सीधा सरल सरल। इन दोनों को गुणा करेंगे, जितना आएगा इसके 4 के साथ जोड़ देंगे। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 या 27 या 3 या 27, जैसे भी करेंगे 27 आएगा। 27 के साथ किसको जोड़ देंगे, 4 को जोड़ देंगे। 27 और 4 कितना हुआ 31। तो 31 को हम ऊपर में लिखेंगे और बटे यहाँ नीचे में 9 है तो यहाँ भी 9, 31/9। इसको हटा देंगे तो ये हो गया 1 सही 3/5 का 8/5, 3 सही 4/9 का 31/9। कैसे हुआ ये, इसके साथ गुणा करना है और इसके साथ जोड़ देना है। 5 एकम 5, 3 8, 8 का 8, नीचे 5 का 5, 9 या 27, 27 और 4 31, 31 को ऊपर में लिखेंगे और ये नीचे का नीचे आ जाएगा। ठीक है, और एक उदाहरण ले लेते हैं तीसरे नंबर में। तीन सही 5/6, 3 सही 5/6। कैसे बताया तुम्हें, इन दोनों का गुणा करना है, जितना आएगा ये अंश के साथ उसको जोड़ देना है। 6 दिया 18, 18 और 5 23, तो ऊपर में आ जाएगा 23 बटा ये 6 का 6। इस तरह से ये सब मिश्र भिन्न को हम आसानी से विषम भिन्न में बदल सकते हैं। आशा करता हूं ये भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसके बाद जो होमवर्क दे रहे हैं उसको भी बना करके आप लोगों को दिखाना है। इस तरह से जो है आज का ये ऑनलाइन क्लास में समाप्त करता हूं और आप सभी बच्चों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज के इस ऑनलाइन क्लास में भाग लिया। धन्यवाद।